हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस जो आपकी 8 तारीख को है, और ईसीजीसीपीओ जो 29 मई को है, और ईएसआईसी एसएसओ जो 11 जून को है। तो आज का जो वीडियो है वो मेन फोकस होगा आपके प्रिपरेशन को पर, क्योंकि कुछ गलतियां होती है जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और मैंने भी ये कुछ गलतियां की थी, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आपको अपने प्रिपरेशन टाइम कौन कौन से गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने इस पर वर्क कर लिया तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट श्योर है, लेकिन आप कुछ जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये मैं अपने भी एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कोई ये गलतियाँ मैंने भी किया था और मैंने भी सीखा, और तब मैं जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। आप सभी जानते हो कि मैं फॉर्मर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और एलआईसी असिस्टेंट हूँ, और प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो सबसे पहले अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यूटी रखना होगा। देखो, कंटिन्यूटी मतलब आप मान लो 2 ही घंटा पढ़ते हो या 3 ही घंटा डेली पढ़ते हो, लेकिन डेली पढ़ना होगा। कंटिन्यूटी छूटना तब तक नहीं चाहिए जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये बात पे आपको बहुत ही वर्क करने का जरूरत है। कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना ही होगा। देन आपको मॉक, देखो मॉक देना एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मॉक जो होता है वो आपका एक तरह से एग्ज़ाम का शैडो होता है, ठीक है ना। आप मॉक दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मॉक आप देंगे तभी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, और उसको एनालाइज करिएगा तो आपका इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होगा। तो मॉक देना एकदम नहीं छोड़िए, मॉक डेली बेसिस पे दीजिए, ठीक ना। और मॉक जब आप देंगे तो आपके स्कोर कम आएंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, मॉक और रियल एग्ज़ाम दोनों अलग अलग चीज़ है। मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, और रियल एग्ज़ाम में आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, प्रेशर होता है, वो अलग चीज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं तो आपके रियल एग्ज़ाम में भी स्कोर कम आएंगे। देखो, मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एल आई सी स्टेशन मेन्स दिया था तो मेरे 150 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, लेकिन मैं उसके एक दिन पहले जब मैं मॉक दिया था तो मेरे मात्र 76 मार्क्स थे। तो आप समझ सकते हो कि मॉक और रियल एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंस है। हमेशा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा तभी आप एग्जामिनेशन पे फोकस रखिएगा। क्योंकि अगर आप डिसअपॉइंट होइएगा तो आप अपने प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर करोगे। तो हमेशा ट्राई करो कि अपने आप को मोटिवेट रखो, और मोटिवेट किसी दूसरे से नहीं मिलता, मोटिवेट आपको अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ कोई चेंज कर सकता है वो आप खुद हो। तो दूसरे को देख के ज़्यादा मोटिवेट होने से अच्छा है कि अपने को देखो, क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे हो आप खुद कर रहे हो, तो सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। फेल से कभी डरना नहीं है। देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में 2 साल लगातार फेल किया है, तो फेल आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस है, ठीक ना। आप फेल होते हो तो कुछ ना कुछ अपनी गलतियां होता है। आप जब स्कोर कार्ड आता है तो आप देखो कि कहाँ क्या गलती रह गया, उस पर वर्क करो, ठीक ना। मैं आपका अपना स्टोरी बताता हूँ कि मेरा ई पी एफ ओ एस एस ए में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ई पी एफ ओ एस एस ए मेंस के पहले एक मेंस दिया था, तो वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मैंने अब देखा कि मैं वहाँ उस मेंस में मैं किसी क्या गलतियाँ कर दिया जो मैं आगे आने वाले मेंस में रिपीट ना करूँ। तो हर एक एग्ज़ाम से कुछ सीखो, हर एग्ज़ाम में जाओ, कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे ही, उसको दूसरे एग्ज़ाम में दोहराने का कोशिश नहीं करो। तो आप अपने आप को डे बाय डे अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में ले जाओगे सिलेक्शन के लिए। आप डेली करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आजकल का जो लेवल है वो करंट अफेयर का आप देख रहे हो काफ़ी डीप हो गया है। तो अब वो वाली बात नहीं है कि एग्जामिनेशन के पहले आप कैप्सूल उठा लो और पढ़ लो। तो आपको डेली करंट अफेयर, तो मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ो, लेकिन कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर को डेली दोगे ना, तो नोटिफिकेशन आने के कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम तक जीए में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका ई एस आई सी एस एस ओ का प्रीलिम्स है 11 जून को। तो क्या करो कि अभी से ही डेली थोड़ा 3 मंथ का 4 मंथ का करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दो। फिर डोंट ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर प्री रिजल्ट, सो डोंट स्टॉप अंटिल योर सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि प्रीलिम्स रिजल्ट आता है तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि उसका पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। यार, प्रीलिम्स रिजल्ट फर्स्ट स्टेप होता है। आप तब तक नहीं रुको जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है, ठीक ना। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट से हाँ खुश हो, ऐसा नहीं है। आप प्रीलिम्स निकालना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन
आप तब तक नहीं रुको जब तक कि आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता, ठीक ना। वर्क ऑन वीक एरियाज, मतलब कि जो वीक सेक्शन है उसको वीक कर, जो वीक सेक्शन है उस पर वर्क करो, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन को छोड़ दो। मेरा ये मानना है कि आप जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक सेक्शन है उसको एक ऐसे रेंज में लाओ जहाँ से आप उसको आसानी से उस पर वर्क कर सकते हो, उसको कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, या उस पर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा रीजनिंग मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं रीजनिंग हमेशा ट्राई करता हूँ कि और इस पर वर्क करूँ कि मैं इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आऊँ। तो हमेशा वर्क करो अपने वीक सेक्शन पे, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और अच्छा बनाओ, ठीक है ना। कभी किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं करो, क्योंकि देखो मैं एक जो वर्किंग एस्पायरेंट हूँ, तो मेरा टाइम टेबल अलग होगा और आपका टाइम टेबल अलग होगा, ठीक ना। तो कभी किसी दूसरे का टाइम टेबल को फॉलो मत करो, क्योंकि आप अपने आप को, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप, मान लो कोई 10 घंटा पढ़ रहा है और आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, कि कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ लो, तो दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करके आप अपने आप को स्ट्रेस डालोगे। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि 10 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होता है, ठीक ना। आप 4 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो कभी किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो मत करो, ये मेरा मानना है। आ, किसी भी, देखो, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया या पार्टी या फंक्शन में मत अवॉइड करो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक क्या आप अवॉइड करो पार्टी को, फंक्शंस को, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सब आपको करना ही है। तो क्यों ना अभी जो टाइम है, क्रूशियल टाइम है, उस पर आप ये सबको अवॉइड करो। मैं टेलीग्राम पर देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इलेवन डिस्कशन करते रहते हैं स्टडी के अलावा। अरे यार, उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्टडी के लिए कुछ है तो उससे आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि दिन भर आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप या सोशल मीडिया में ही लगे हो, तो उससे आपको नुकसान ही होगा। और एक लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने आप में विश्वास रखो, क्योंकि वही एक आदमी है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, वो आप खुद हो। तो अपने आप में हमेशा मोटिवेट रहो। तो बस, जो मैंने कुछ गलतियाँ की थी मैं इस वीडियो में उसमें भी आपको बात किया हूँ। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आप इस कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, आपका इस साल सिलेक्शन पक्का होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मेरा ग्रुप है, वहाँ भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो बस स्टडी करते रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू।